गुजरात टाइटन के कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा कि अगर किसी एक शख्स के खिलाफ हार कर मुझे खुशी मिलती तो उस शख्स का नाम महेंद्र सिंह धोनी है। आज हम दोनों बराबरी पर थे, सिर्फ किस्मत और दुआओं का फर्क था। और दुआएं जो थी मैं जानता हूं कि वो धोनी की तरफ थी, क्योंकि अच्छी चीजें अच्छे लोगों के साथ होती हैं। धोनी कमाल के इंसान है और मुझे खुशी है, मैं उन्हें जानता हूं। मुझे हार कर उनके सामने दुख नहीं है। कमाल का मैच था और कमाल की इसमें लम्हे थे, जो ऐसे लम्हे जो आप ताउम्र याद करना चाहेंगे। इस मैच के किस्से कहानियां बहुत दिनों तक सुनाई जाएंगी, क्योंकि ये मैच जो रन बने थे उतने रन कभी चेस किए नहीं गए थे। 3 दिन मैच चलना, मतलब 28 तारीख को मैच शुरू हुआ था, 30 तारीख को नतीजा निकल कर आता है, तो 3 तारीखों में ये मैच आ गया। फैंस ने जिस तरह से मोहब्बत दिखाई, पड़े रहे, गए नहीं। 5 ऐसे लम्हे हमें लगा कि हम आपके लिए लाते हैं जो इस मैच में याद किए जाने चाहिए। इस मैच के टॉप मोमेंट्स जो इस मैच की समरी को डिफाइन करते हैं। आप अपना भी मोमेंट इसमें ऐड कर सकते। सबसे पहला मोमेंट जो मेरा फेवरेट मोमेंट था वो था जडेजा और हक्स का मोमेंट। जडेजा और हक्स मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि सीएसके मैच हार जाएगी। मोहित शर्मा कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे और उस कमाल की गेंदबाजी में चेन्नई के हाथ से मैच स्लिप हो गया था। 13 रन चाहिए थे, पहली 4 बॉलों पर सिर्फ 4 रन गए थे। बल्ले पर बॉल आ नहीं रही थी, आखिरी के 2 बॉल में चाहिए थे रन ज्यादा। हमें लगा मैच निकल गया, लेकिन सर जडेजा ने दिखाया कि वो क्यों स्पेशल खिलाड़ी हैं और मोहित शर्मा को सीधे बल्ले से उन्होंने छक्का मारा। उसके पहले गुजरात काफी खुश थी, मतलब पानी वानी पी रहे थे हार्दिक, और हार्दिक ने बुलाकर मोहित को पानी पिलाया। ऐसा लगा कि काफी रिलैक्स हो गए। अगर वो ब्रेक ना होता शायद तो मुझे लगता है गुजरात जीत जाती। लेकिन वो मोहित को पानी पिलाना, थोड़ा सा काम डाउन करना, उनका भी रिलैक्स होना कि अब तो 10 रन चाहिए यार, मैं तो कर गया। वहां ने मैच पलट दिया। उसके बाद जब चौका पड़ा और धोनी ने पकड़ के उठाया, यार वो ब्यूटीफुल मोमेंट था, बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट था। हालांकि उसमें एक मोमेंट वो भी था जिसमें धोनी ऐसे सिर नीचे किए हुए थे, लग रहा था जीतेंगे नहीं जीतेंगे। मुझे लगता है वो एक टॉप क्लास मोमेंट था जिसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए। धोनी को भी डर लग रहा था कि मैच हार गया, और फिर जडेजा का हक करना धोनी को, क्या मोमेंट था। दोनों की कितनी राइवलरी चल रही थी, बातें चल रही थी, लेकिन ब्यूटीफुल हक। और जडेजा का डेडिकेट करना कि धोनी को जीत है, फिर धोनी की बेटी जीवा का उनको हक करना और जडेजा की वाइफ का उनको हक करना। ब्यूटीफुल मोमेंट यार, क्या हक। मेरा दूसरा फेवरेट मोमेंट जो रहा वो रहा धोनी और राइडू का मोमेंट। धोनी और राइडू को लेके भी 2 मोमेंट एक साथ हैं। 18 ओवर पारी का आता है, मोहित शर्मा गेंदबाजी करते हैं, पहली बॉल पर राइडू मारते हैं छक्का। बेहतरीन शॉट होता है, छक्का चलाता है। दूसरी बॉल पर फिर एक चौका मारते हैं, तीसरी बॉल पर फिर एक छक्का मारते हैं और वो बेहतरीन छक्का होता है। मतलब 3 बॉलों में 16 रन जो गए थे वो यार मैच का टर्निंग पॉइंट था। 19 रन चाहिए, 19 रन राइडू ने मारे और राइडू उसके बाद मोहित शर्मा का शिकार हो गए। मोहित शर्मा ने उन्हें आउट कर दिया। अंबाती राइडू का ये आखिरी मैच था। आखिरी मैच में एक ब्यूटीफुल कैमियो खेलना एक बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट था। इसके बाद धोनी आते हैं, पहली बॉल पर उनका विकेट गिर जाता है और वो आउट हो जाते हैं और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, क्योंकि ऐसा लगा कि जैसे 2011 वाले वर्ल्ड कप में धोनी ने प्रमोट किया था, वो आए थे, छा जाएंगे, छक्का मारेंगे, 2 ओवर में शायद 22 रन चाहिए थे तब, लेकिन वो नहीं हो। 14 बॉल पे 22 रन चाहिए थे उस टाइम शायद, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ और जडेजा को आना पड़ा। लेकिन पोस्ट मैच धोनी ने जो कहा कि यार राइडू कमाल के खिलाड़ी हैं, राइडू का ये आखिरी मैच है, मैं और राइडू एक तरह के इंसान है। वो बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट था कि मैंने और राइडू ने इंडिया ए में साथ में खेला था, वहां से हम खेलते हुए आ रहे हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि इस आदमी के रहते हम जीत सकते हैं, लेकिन फेयर प्ले अवार्ड कभी नहीं जीत सकते। हम दोनों फोन नहीं यूज करते हैं। वो जो राइडू को लेकर बात हुई और लास्ट में ट्रॉफी हैंड ओवर की। मेरा तीसरा फेवरेट मोमेंट जो है वो शुभमन गिल और धोनी का मोमेंट है। शुभमन गिल के बारे में कहा जा रहा था कि सीएसके और जीत के बीच में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है शुभमन गिल। इनको पार पा लिया तो जीत जो है वो आपकी हो जाएगी। और धोनी ने आज पूरा सेटअप किया था, सारी तैयारियां की थी कि यार कैसे आउट करेंगे। दूसरा ओवर चलता है, गेंद आती है तुषार देशपांडे की, शॉट मारते हैं शुभमन गिल और सीधे जाती है दीपक चहर के पास। दीपक चहर वो इजी कैच ड्रॉप कर देते हैं। शुभमन चहर तब 3 रन पर थे। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा। लोगों को लगा यार क्या किस्मत चली गई। मतलब एक्चुअली में लगा था शायद किस्मत वहां से चली गई, लेकिन उफ क्या मोमेंट था यार। उसके बाद
जबरदस्त पिटाई होती दीपक चहर की, जबरदस्त पिटाई तुषार देशपांडे की, सबके मुंह से निकल रहा था यार इन लोगों ने क्या कांड कर दिया मतलब। लेकिन फिर आता है मूवमेंट जडेजा के साथ। रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आते हैं, शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। 39 रन बनाकर शुभमन 20 बॉल में खेल रहे होते हैं, 7 चौके मार चुके होते हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे रोहित का सपना तोड़ा था, विराट का तोड़ा था, यहां भी तोड़ देंगे। लेकिन अब जडेजा की वो गेंद, शुभमन आगे बढ़ते हैं और धोनी 0.1 सेकेंड में गिलियां में खेल देते हैं। बिजली से तेज स्टंपिंग जो है वो महेंद्र सिंह धोनी ने की थी उस शख्स की जो उनकी जीत के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा था, और ये एक बेहतरीन मोमेंट। चौथा फेवरेट मोमेंट जो था वो था साई सुदर्शन। साई सुदर्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मैच में सीएसके ने तैयारियां की थी शुभमन गिल को लेकर, रिद्धमान साहा को लेकर, हार्दिक पांड्या को लेकर तैयारियां हुई थी इस मैच में, डेविड मिलर को लेकर, और बहुत खिलाड़ी हैं, राहुल तेवटिया को लेकर। लेकिन साई सुदर्शन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गए, और आए नहीं, ऐसा आए कि छा गए। मतलब पिछले मैच में उन्होंने 43 रन बनाए थे और रिटायर हर्ट करना पड़ा था क्योंकि 125-30 के स्ट्राइक से खेल रहे थे। लेकिन आज साई सुदर्शन जो शुरुआत में 9 बॉल पर 6 रन बनाकर खेल रहे थे, जब आउट हुए तो 47 बॉलों पे 96 रन थे, 6 छक्के और 8 चौके मार दिए थे। और ये इस सीजन की सबसे बेहतरीन पारियों में से हो गई थी क्योंकि 21 साल का लड़का जिसे सिर्फ 20 लाख रुपए में खरीदा गया था वो तबाही मचा देता। सिर्फ 20 लाख रुपए में वो आए थे और जिस तरह की बल्लेबाजी की, टॉप क्लास, टॉप नॉक जिसे आप कहते हैं, वो देखने को मिली। टॉप मैच्योरिटी, शुरुआत में 33 बॉल में 50 रन होते हैं और अगली 17 गेंद पे 46 रन होते हैं। जो एक्सेलरेशन था अनमैचेबल था। सभी गेंदबाजों की पिटाई की, खासतौर पर तुषार देशपांडे जो कि सीएसके के हाईएस्ट विकेट टेकर थे, उनकी तो धज्जियां उड़ा दी, मार मार के भूसा भर दिया। शतक डिजर्व करते थे लेकिन शतक नहीं हुआ। लेकिन साई सुदर्शन की पारी जो है लंबे समय तक याद रखी जाएगी और गुजरात के लिए एक बेहतरीन खोज। और मेरे लिए लास्ट जो फेवरेट मोमेंट है वो कैमियो है। एक्चुअली 3-4 कैमियो जो है देखने को मिले, बड़े खूबसूरत। जैसे कॉनवे ने 25 बॉल में 47 ठोक दिए, बेहतरीन शुरुआत चाहिए थी। इतना प्रेशर अब मैच था, मैच शुरू हो रहा था, बारिश हो रही थी, फिर बारिश हो रही थी, शुरू हो रहा था, 3 बॉल पे 4 रन बनाया, बारिश हुई, टेंशन वाला मैच था। लेकिन कॉनवे ने बेहतरीन कैमियो खेला। शिवम दुबे उसके बाद आए यार, 21 बॉल में 32 रन मारे, बल्ले से रन ही नहीं निकल रहे थे उनके शुरू में। बाद में राशिद को 2 छक्का मारा, वो बेहतरीन कैमियो था, मतलब मजा आ गया था वो कैमियो देख के। लेकिन जो असली कैमियो देखने को मिला वो मिला रहाणे का और रायडू का। जडेजा तो ऑब्वियस सी बात है, हम कर ही चुके हैं। 13 बॉल 27 रन। रायडू ने जो बल्लेबाजी की बेहतरीन, रहाणे ने जो बल्लेबाजी की, रहाणे जब आए तब शिवम दुबे के बल्ले से रन नहीं निकले थे और 7 बॉल पे 6 रन, 8 बॉल पे 8 रन, 10 बॉल पे 10 रन। लेकिन अजिंक्य रहाणे ने 13 पे 27 मारा, 200 के स्ट्राइक रेट से, और खासतौर पर एक सीधे छक्का मारा था यार, वो क्लास का शॉट था, बेहतरीन शॉट था। मतलब आमतौर पर उन्हें माना था कि वो स्लो खेलते हैं, लेकिन आज रायडू और रहाणे जो सबसे एजेड खिलाड़ी में से हैं, उनके स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा थे। उसके बाद रायडू आते हैं, मोहित शर्मा के इस ओवर में ताबड़तोड़ पारियां खेलते हैं और 8 बॉल पे 19 रन। आखिरी पारी आईपीएल की बेहतरीन थी और जडेजा आखिर में 6 पे 15, जिसमें आखिरी 2 बॉल पे। तो ये जो 3-4 छोटे छोटे कैमियो थे, मुझे लगता है ये टॉप मोमेंट थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे। आपका फेवरेट मोमेंट इस सीजन में कौन सा था?